अमेरिका को किसी कंट्री को बर्बाद करने के लिए बॉम्ब या बुलेट की जरूरत नहीं होती है। एक सेंक्शन ही काफी होता है। समझना है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो तुम्हारी सोसाइटी में एक ही बड़ा बंदा है जिसका एक बड़ा स्टोर है जहां से सब लोग अपनी डेली नीड्स के सामान लेते हैं। अब उस स्टोर ओनर ने किसी एक बंदे से बोल दिया कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेचूंगा, और जो भी तुम्हें बेचेगा उसको भी मैं अपने स्टोर से बाहर कर दूंगा। गेम ओवर। यही होता है सैंक्शंस, बट ग्लोबल लेवल पर। अब सवाल यह है कि पावर सिर्फ अमेरिका के पास क्यों होती है? क्योंकि दुनिया की मेजोरिटी ट्रेड डॉलर में होती है, और हर डॉलर ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के पास होती है। मतलब ग्लोबल फाइनेंस का गेटकीपर कौन? अमेरिका। और यहाँ एंट्री होती है स्विफ्ट की, जिससे दुनिया के 11,000 से ज्यादा बैंक एक दूसरे को पैसा भेजते हैं। अगर किसी कंट्री को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो ऑलमोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान। ईरान सालों से सेंक्शन फेस कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? करेंसी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और ट्विस्ट यहाँ है कि सेकेंडरी सैंक्शंस, मतलब अगर तुम उस सैंक्शन कंट्री की भी हेल्प करोगे तो अमेरिका तुम्हें भी उस सिस्टम से बाहर कर देगा। यही होता है, इसीलिए ज्यादातर हर कंट्रीज रिस्क नहीं लेती हैं। इसी को सैंक्शंस कहते हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर बिना एक भी गोली चलाए इकोनॉमी को वीक कर देना होता है। और इसी वजह से लोग बिटकॉइन की भी बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर है। लेकिन रियलिटी क्या है? अभी भी ये 100% सैंक्शन प्रूफ नहीं है। जब तक दुनिया का डॉलर पे डिपेंडेंसी बनी रहेगी, पावर वहीं पे रहेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें।